बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे जो पट्टे हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। अमूमन आप किसी से बात करें कि आपके पट्टे कमज़ोर हो रहे हैं तो वो आपको मशवरा देंगे कि आप प्रोटीन का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा कर दें। जो हमारे ट्रेनी हज़रात हैं या अमूमन ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है वो है कि आप अंडे इस्तेमाल करें, अंडे में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा कि कुछ ऐसी खुराकें भी हैं जिनमें प्रोटीन की मिक़दार अंडों की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो सुपर फूड्स कौन से हैं जिनमें अंडों की निस्बत जो प्रोटीन की मिकदार है वो बहुत ज़्यादा है और जो हमारे मसल्स ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आप 40 साल के बाद जो है वो कमज़ोरी क्यों महसूस करते हैं। डिफरेंट बॉडी के अंदर हार्मोन्स होते हैं जिनमें ग्रोथ हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन और इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 ये वो हार्मोन है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और मसल मास को बल्क करते हैं, यानी कि मसल्स को मोटा करते हैं। इनकी कमी की वजह से जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती। जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी और ये ठीक तरह काम नहीं करेंगे तो सेल के अंदर जो पावर हाउस समझ लें या एनर्जी का जो सोर्स है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, वो ठीक तरह काम नहीं करेगा जिसकी वजह से अमीनो एसिड्स जो है वो कम हो जाएंगे और ल्यूसीन का थ्रेशोल्ड जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। नतीजतन क्या होगा जो है वो आप जो ताकत की कमी हो जाएगी, कमज़ोरी महसूस होगी, चलने में दुश्वारी होगी और लीन बॉडी मास या बिल्कुल पतला सा हो जाएंगे और हर आपको बंदा कहेगा कि आपकी जिसामत को क्या हुआ है, आप तो बहुत कमज़ोर हो गए। तो ये सारी जो जितनी भी पैथोफिजियोलॉजी है ये 40 साल के बाद ऑटोमेटिकली जो है वो आपके जिस्म के अंदर रूनुमा होना शुरू हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अंडों की क्या हकीकत है और जो वो आज जो खुराक बता रहा हूँ कि अंडों की निस्बत उनमें ज़्यादा प्रोटीन है वो क्या है। सबसे पहले समझ लें कि एक अंडे के अंदर जो है वो 6 ग्राम प्रोटीन होती है और अगर आप 5 अंडे रखें तो ये 30 ग्राम्स बनती है, 30 ग्राम्स की प्रोटीन। लेकिन एक नॉर्मल इंसान को जो है 1.2 से लेके 1.6 मिलीग्राम पर केजी पर बॉडी वेट जो है वो प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो ये राउंड अबाउट अगर आप 70 केजी के हैं तो आपकी डेली की जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन बनती है वो 80 ग्राम, 90 ग्राम या 100 ग्राम्स तक। लेकिन अगर आप 5 अंडे भी खाएंगे एक टाइम पे तो ये सिर्फ जो है वो 30 ग्राम्स तक बनेगी। तो ये काफ़ी जो है कम प्रोटीन की मिकदार है, इसीलिए आपकी जो है वो बल्क मास वो इस तरह बढ़ता नहीं है। 5 अंडे अगर आप सुबह, दोपहर, शाम खाएँ तो एक तो ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा और बहुत सारी जो हैं वो बीमारियाँ जो हैं लाक होने का खतरा होगा। तो ऐसी कौन-सी ग़िज़ाएँ हैं जो आप इस्तेमाल करके अपनी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकते हैं? सबसे पहले है लीन चिकन ब्रेस्ट। एक 100 ग्राम जो है लीन चिकन ब्रेस्ट के अंदर 31 ग्राम जो है वो प्रोटीन होती है और ये एक अंडे की निस्बत 5 गुना ज़्यादा होती है। इसकी वजह से होगा क्या, आपके अमीनो एसिड्स की मिकदार जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी जिसकी वजह से ल्यूसीन की मिकदार जो है वो बढ़ जाएगी। इसमें जिस्म में एक पाथवे है जिसके एमटीओआर पाथवे कहते हैं। ये एक बड़ा कम्प्लेक्स पाथवे है जो कि आपके जितने भी मसल्स हैं उनको रिकवर करता है, आपके जो एंजाइम्स हैं उनको कंट्रोल करता है और उनको जो है सिंथेसिस करके मसल बल्क बनाने में बहुत एक अहम किरदार अदा करता है। तो ये पाथवे जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही ये पाथवे एक्टिवेट होगा आपकी जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी और जब प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ेगी तो आपके मसल ऑटोमेटिकली बल्क में आना शुरू हो जाएंगे और स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगे। नंबर 2 पे है टूना फिश। टूना फिश 100 ग्राम्स ऑफ टूना फिश जो है इक्वल्स टू 29 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। ये जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बहुत अच्छा सोर्स है जो कि इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करते हैं और आपकी नालियों को साफ करते हैं और पट्टों तक जो है वो खुराक को पहुंचाते हैं। अब दूसरे नंबर पे ये जो है ये टूना फिश जो है इसके अंदर जो प्रोटीन है वो जिस तरह मैंने आपको बताया कि पाथवे था एमटीओआर उसको भी एक्टिवेट करती है और इसके अलावा एक और पाथवे एक्टिवेट करती है जो कि पीपीएआर2 है। ये पाथवे भी बिल्कुल सेम उसी तरह काम करता है जिस तरह के एमटीओआर पाथवे काम करता है और जो कि एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है और हमारी जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको बढ़ा देता है जिसकी वजह से जो है आपका जो बल्क मास है वो काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ना शुरू हो जाता है और आपके जो मसल्स हैं वो प्रॉपर ग्रोथ में आना शुरू हो जाएंगे। तीसरे नंबर पे है लीन बीफ। लीन बीफ के 100 ग्राम्स में 26 ग्राम्स प्रोटीन होती है। इनमें क्रिएटिनिन होती है जो कि हमारी एटीपी रीजनरेशन को जो है
वो बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आपकी प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो बहुत अच्छी होना शुरू हो जाती है और आपके पट्ठों को जो है वो ताकत मिलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो है आपके पट्ठे पूरे ताकत में आना शुरू हो जाएंगे। चौथे नंबर पे है ग्रीक योगर्ट, जिसके 100 ग्राम्स में 10 ग्राम जो है वो प्रोटीन होती है, जो कि एक डेंस फॉर्म में, अगर ये डेंस फॉर्म में हो तो ये जो है अंडों से 3 गुना बढ़ जाएगी, जो कि आपके बहुत सारे जो है अमाइनो एसिड्स रिलीज करता है, जो इसमें कैसीन है और वे कंबो है, ये सस्टेन रिलीज अमाइनो एसिड्स जो है रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से जो है लंबे अरसे तक जो है आपके पट्ठे जो हैं वो फीड होते हैं, उनको खुराक मिलती रहती है और जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर रहते हैं और कमज़ोर नहीं होते। इसके अलावा आप जो है वे प्रोटीन पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर 25 टू 30 ग्राम पर सर्विंग के अंदर जो है वो एक प्रोटीन होती है। ये इनकी बायोअवेलेबिलिटी या खून में जज़ब होने की सलाहियत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और जैसे ही ये जज़ब होते हैं ये मसल प्रोटीन सिंथेसिस को बहुत तेज़ी से बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो आपके मसल्स का जो मैस है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा तवानाई मिलनी शुरू हो जाती है। छठे नंबर पे है क्यूना और लेंटिलिस कम्बो। प्लांट बेस्ड जो हैं प्रोटीन्स हैं, जो कि आपके जिस्म में फाइबर और अमाइनो एसिड्स की मिकदार को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आपकी गट की जो इन्फ्लेमेशन है एक तो वो ख़त्म हो जाएगी और दूसरे नंबर पे आपके जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगे। ये प्रोटीन बहुत ही कारआमद है, क्योंकि इससे आपकी गट की हेल्थ जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी और आपके गट के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाएगी, खुसूसन उन लोगों के लिए जो कि IBS के पेशेंट हैं, उनकी अंदर जो है ये बहुत प्रोटीन जो है बहुत कारआमद है। अब ये प्रोटीन किस तरह जो है हमारा मसल मैस बनाती है, जब भी आपकी प्रोटीन जो है वो हजम होगी वो अमाइनो एसिड्स में टूटना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके ब्लड के अंदर जो है लुइसिन की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाएगी, जिसके बाद जो मैंने पाथवे आपको बताया था MTOR पाथवे वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद जो है आपके जो मसल मैस या प्रोटीन है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो आपका MTOR पाथवे है वो हमारे खुलिए राइबोसोम्स को जो है एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से उनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल या समझ लें सिकुड़ने वाली प्रोटीन, एक्टिन और मायोसिन वो बनना शुरू हो जाती है। जब MTO पाथवे एक्टिवेट होता है तो ये एक समझ लें हमारी एक सेल राइबोसोम्स को एक्टिवेट करता है, जो कि जिसके वजह से जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं एक्टिन और मायोसिन मसल्स की, वो जो है एक्टिवेट हो जाती हैं और जो हमारा मसल्स है उसकी हाइपरट्रॉफी या फिर वो फैलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाती है और वो पूरे अपने जोर में आ जाता है। ये वो पाथवे है या ये वो सारा मैकेनिज्म है या पैथोफिजियोलॉजी है जो कि मसल मैस को बल्क देती है या बढ़ाती है। अब ये सारी प्रोटीन आप किस मिकदार में ले सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1.2 टू 1.6 जो है ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट जो है वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जो है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है और ये आप इस तरह पूरी कर सकते हैं कि आप वेजिटेबल्स ले सकते हैं। इसके अलावा जो है आप टूना फिश के साथ ऑलिव ऑयल लगा के ले सकते हैं। इसके अलावा आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं या वे प्रोटीन भी ले सकते हैं, ताकि आपकी जो बल्क जो है मसल मैस का वो बन सके। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन जो हैं आउटसाइड से लेके आप अपने पट्टों को जो है वो स्ट्रेंथ कर सकते हैं, लेकिन ये जो सप्लीमेंट्स हैं ये किसी भी आपने मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा किए बगैर बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करें। नाज़रीन, अंडा जो है वो एक प्रोटीन का अच्छा सोर्स है और डेली 1 या 2 अंडे जो हैं वो लाजमी इस्तेमाल करें, लेकिन मैंने आज आपको बताया कि अगर आपने अपने मसल्स को बल्क देना है या स्ट्रॉन्ग बनाना है तो खाली अंडे नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस्तेमाल करके जो है वो आप अपने पट्ठों को मजबूत बना सकते हैं और अपनी ज़िंदगी से दर्द, खिंचाव और थकन को दूर कर सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।